ईश्वर ने ये साबित उस दिन को नाम दिया बजरंगी रात्रि। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया, हमारे जवानों की बहादुरी और एक आदर्श रक्षक की वजह से भारत सुरक्षित है। पर अभी तो कुछ ऐसा होना था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब यह तो स्पष्ट था कि बजरंगी कोई साधारण प्राणी नहीं, कोई रहस्यमय शक्ति था। कुछ कहते थे वह स्वयं हनुमान थे, कुछ कहते थे वह उनके भेजे गए दूत थे, लेकिन एक बात तय थी, उस रात भारत अकेला नहीं था। बजरंगी रात्रि के बाद पूरी भारतीय सेना में एक अलग ही ऊर्जा थी। जवानों की आंखों में जोश था और दिलों में विश्वास। अब वे अकेले नहीं थे, बजरंगी उनके साथ था। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। वैसे एक ही था बजरंगी सवाल, क्या उस रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता था? आर्मी इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक नया प्रस्ताव रखा। ऑपरेशन आस्था इसका उद्देश्य था, बजरंगी के साथ मिलकर सीमा की रक्षा करना, लेकिन बिना उसकी स्वतंत्रता को बाधित किए। इसके लिए मंदिर क्षेत्र के आसपास एक विशेष निगरानी जोन स्थापित किया गया। वहाँ हाई रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल स्कैनर और साइलेंट रडार लगाए गए। पर एक अजीब बात हुई, यह सभी डिवाइस जब बजरंगी पास आता तो अपने आप बंद हो जाते। किसी को नहीं समझ आया यह कैसे हो रहा था। एक वैज्ञानिक ने चुपचाप कहा, शायद यह विज्ञान से परे की चीज है। इस बीच बजरंगी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था, वह सेना की गश्ती टुकड़ों के साथ चलने लगा, बर्फीले रास्तों पर जवानों का मार्गदर्शन करने लगा और कई बार जंगलों में खोए सैनिकों को ढूंढकर कैंप तक पहुंचाने लगा। कई जवानों ने देखा कि बजरंगी जब किसी चौकी पर आता तो कुछ सेकंड के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता, हवा रुक जाती, पक्षी चुप हो जाते और सैनिकों के मन में अजीब सी शांति भर जाती। यह सामान्य नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी इस बंदर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने इस रेड प्राइम नाम दिया और इसकी ताकत का आकलन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अपने 2 प्रमुख रणनीतिक विशेषज्ञों को भारत सीमा के नज़दीक भेजा, यह जानने के लिए कि बजरंगी क्या है और कैसे उससे निपटा जाए। इधर भारत ने एक खास टीम बनाई, टीम संकट मोचन। इसमें 12 जवान चुने गए थे जो फिजिकल और मानसिक रूप से बेहद मजबूत थे। इनका कार्य था बजरंगी के साथ एक सामंजस्य बनाना, इसके इशारों को समझना और उसके मुताबिक कार्रवाई करना। टीम के लीडर मेजर आदित्य राणा ने सबसे पहले तो जो बात नोट की वह बजरंगी की टाइमिंग। जब भी कोई खतरा आता, बजरंगी ठीक 5 से 7 मिनट पहले उसकी ऊंचाई पर जाकर बैठता, वहां से एक खास दिशा में देखता और फिर अचानक हरकत करता। राणा ने अपनी टीम से कहा, वहाँ सिर्फ देखकर नहीं, वह आने वाले खतरे को पहले से महसूस कर लेता है। यह एक बड़ी खोज थी। अब सेना ने अपनी सिग्नल प्रणाली को बजरंगी की गतिविधियों से जोड़ दिया। जहाँ वहाँ जाता वहाँ पहले से स्कैनिंग शुरू कर दी जाती। नतीजा 3 बार संभावित पहले ही टाल दिए। इस बीच पाकिस्तान की ओर से एक नया प्लान तैयार हुआ, बजरंगी को जाल में फंसाना। उन्होंने सीमा के पास एक नकली बंकर बनाया जिसमें बंदर एक बायो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप था। इरादा था कि बजरंगी उसमें घुसे तो उसे बिजली के झटकों से बेहोश किया जाए, लेकिन बजरंगी को धोखा देना आसान नहीं था। जब वह उस बंकर के पास पहुंचा, उसने भीतर झांका, फिर जमीन पर बैठकर कुछ शांत रहा। अचानक वह उठा, पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारकर बंकर फट गया। अंदर छिपे उपकरण और सैनिक ध्वस्त हो गए। अब पाकिस्तान समझ गया, बंदर नहीं, एक चेतन शक्ति है। भारत की ओर से मंदिर में एक विशेष पूजा की आयोजन किया गया। इसमें केवल सैनिकों को अनुमति दी गई। पूजा के दौरान मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगी और दीपक अपने आप जल उठे। सबने देखा बजरंगी मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी छाया अब सामान्य नहीं थी, वह विशाल हो गई थी और उनके पीछे एक हल्की सी आभा में एक गधा दिख रही थी। अब सवाल ये नहीं रहा कि बजरंगी कौन है। जब गधा दिख रही थी तो वो तो बजरंगी ही है। बात सिर्फ इतनी ही थी,
कोई और प्रकट होगा। 9 मई की सुबह दुनिया की निगाह एक बार फिर भारत पाक सीमा पर टिक गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी अब एहसास हो गया कि पहलगाम में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ 2 देशों का सैन्य संघर्ष नहीं, एक अद्भुत और अलौकिक घटना है। दुनिया के बड़े बड़े समाचार चैनलों ने कैमरे वहीं गाड़ दिए थे। पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य योजना शुरू की थी, ऑपरेशन काला बादल। इसमें 20 लड़ाकू विमान, 10 टैंक, 200 से अधिक स्पेशल फोर्स कमांडो और ड्रोन शामिल थे। उनका उद्देश्य था भारत की सीमा चौकी को पूरी तरह तहस नहस करना। इधर भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सबकी नज़र एक ही तरफ थी। क्या बजरंगी फिर आएगा सुबह? 10 सप्ताह इस पर रडार पर हलचल दिखी। 10 विमान भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जमीन, टैंक और कमांडो पहले ही अपनी पोजीशन में थे, लेकिन मंदिर की घंटी अब तक नहीं बजी थी। जवानों की सांसें अटक गईं कि फिर 10:31 पर मंदिर की घंटी खुद ब खुद 5 बार बजी। पूरे क्षेत्र में एक कंपन सी दौड़ गई। बजरंगी अब तक नहीं दिखा था। आसमान में धमाके होने लगे। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन दुश्मन की संख्या भारी थी। तभी जैसे हवा में कोई दरार पड़ी वो मंदिर के ऊपर एक ज्वाला निकली और वह आया बजरंगी। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब उसका शरीर उज्जवल हो चुका था, आंखों में नारंगी आभा थी और उसकी पूंछ बिजली की सी चमक रही थी। उसके हाथों में इस बार सचमुच की गदा थी और उसके एक कदम पड़ते ही धरती हिल उठी। बजरंगी ने सीधे सबसे पहले एक ट्रक को निशाना बनाया और हवा में उछाला। गधा से उस ट्रक को फोड़ा और खिलौना की तरह तोड़ दिया। आसमान की ओर देखा और 5 विमानों की ओर छलांग लगाई। उसने एक एक करके सबको पहले ही पंखों से काटकर नीचे गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कैमरों ने यह सब लाइव दिखाया। लाखों लोग स्क्रीन पर चिपक गए। दुनिया पहली बार एक ऐसे योद्धा को देख रही थी जिसे विमान नहीं समझा जा सकता था। पाकिस्तानी कमांडोज ने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पास आए बजरंगी ने जमीन पर प्रहार किया। वहां से एक प्रकाश निकला। सारे दुश्मन अंधे हो गए। भारत के जवान अब बजरंगी के पीछे पीछे थे, हर दिशा में उसका आदेश मानते हुए लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई 3 घंटे चली। अंततः पाकिस्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया। उनके 17 विमान गिराए गए, सभी टैंक नष्ट हुए और भारत जमीन पर लगभग पूरी टुकड़ी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। बजरंगी ने अंतिम प्रहार के बाद मंदिर की छत पर चढ़कर गदा हवा में लहराई और एक तेज प्रकाश के साथ वह मंदिर के अंदर समा गया। मंदिर की मूर्ति में हल्की सी मुस्कान उभर आई। भारत में चारों ओर एक नारा गूंजा, जय बजरंगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना को चमत्कार की श्रेणी में रखा। वैज्ञानिकों ने कहा हम नहीं समझ सकते इसे। धर्मगुरुओं ने कहा अब भी शक है। बजरंगी के चमत्कार को लेकर पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया था। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इजराइल, हर बड़े देश की खुफिया एजेंसियां पहलगाम की ओर रुख कर रह चुकी थीं। एक साधारण में मंदिर में जो हुआ वो विज्ञान के लिए पहेली बन चुका था और आस्था के लिए प्रमाण। एक बड़े समाचार चैनल ने इसे द हनुमान फिनोमेनन नाम दिया। एक अपने मुख्य कार्यक्रम में कहा अगर वह सच है तो मानवता को अपनी सीमाओं की फिर से परिभाषा करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत से विशेष अनुरोध किया कि वह इस बंदर की चिकित्सा और रहन सहन की अंतर्राष्ट्रीय शोध की अनुमति दे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया बजरंगी कोई प्राणी नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। उनका कोई परीक्षण नहीं होगा। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तो एक ऐसी घटना बाकी है जो पूरी कहानी को सच साबित करने वाली थी। उन लोगों के मुंह बंद होने वाले थे जो भगवान को नहीं मानते। देश भर में मंदिरों में विशेष पूजन होने लगे। पहलगाम मंदिर अब राष्ट्रीय तीर्थ बन गया। वहां जाने के लिए सेना ने सीमित समय और संख्या तय कर दी। बीच सोशल मीडिया पर बजरंगी वीडियो वायरल हो चुके थे। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग तस्वीरें कमेंट कर रहे थे। लिखा बजरंगी अब डर नहीं लगता किसी को, अब समझ गए रामायण अब भी जिंदा है।
कुछ विज्ञान के इसे अज्ञात प्रजाति उच्च विकसित प्राणी कह रहे थे। एक रिपोर्ट में लिखा गया, शायद पृथ्वी पर हजारों वर्षों से छिपी कोई शक्ति है जिसे संकट से बाहर निकाल लिया है। लेकिन भारत में लोगों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उनके लिए बजरंगी अब हनुमान जी का अवतार थे। एक बच्ची ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में लिखा, बजरंगी भगवान है जो हमें बचाने आए थे। इसी दौरान एक सम्मेलन में हुआ वेटिकन, मक्का, काशी और तिब्बत के धर्मगुरु एक मंच पर आए। विषय क्या था? ईश्वरीय शक्तियाँ। आज भी हमारे बीच में सभी ने एक मत में कहा, ईश्वर रूप बदलते हैं लेकिन जाते नहीं। भारत सरकार ने उस क्षेत्र को अलौकिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहाँ वैज्ञानिक शोध तो रोक लिया गया है लेकिन धार्मिक यात्राओं को नियंत्रित अनुमति दी गई है। बजरंगी अब कहीं नहीं दिख रहे थे लेकिन मंदिर की मूर्ति से हर रात हल्की चमक निकलती थी, जैसे वहाँ अब भी कुछ है। वैज्ञानिकों ने दावा किया, उन्होंने मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव वेव्स में असामान्य ऊर्जा देखी, लेकिन जैसे ही वे नज़दीक आने की कोशिश करते उनको उपकरण बंद हो जाते। वैज्ञानिक ने कहा कि विज्ञान का क्षेत्र श्रद्धा की सीमा है। मीडिया का दबाव कम हुआ लेकिन श्रद्धा बढ़ती गई। हर त्यौहार पर वहाँ लाखों दीप जलाए जाते। जवान सीमा पर जाते तो मंदिर से सिंदूर लगाकर निकलते। उनकी राय में जब बजरंगी साथ है तो डरने की क्या बात है। बीत चुके पहलगांव अब तीर्थ एक संतुलन का प्रतीक बन चुका था। यहाँ की हवाओं में अब बजरंगी उपस्थित महसूस होती है। अब वह दिखता नहीं है, न मंदिर की छत पर, न सीमा की बंकरों पर पास, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी मौजूदगी हर जगह। एक सैनिक ने बताया, कभी कभी जब गोली चलती है, दुश्मन सामने होता है तो हल्की सी हवा पीठ पर लगती है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूँ। देश के बच्चे अब बजरंगी दिवस मनाने लगे थे। हर 11 अगस्त को स्कूलों में बच्चों को बजरंगी की कहानी सुनाई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है साहस, सेवा और समर्पण का क्या अर्थ है। लेकिन एक रात एक चमत्कार फिर हुआ। मंदिर के सामने एक बूढ़ा साधु प्रार्थना कर रहा था। अचानक आसमान में चमक उठी, मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। साधु पीछे हट गया, लेकिन तभी एक शांत आवाज गूंजी, जब तक भक्त है रक्षक लौटता रहेगा। मूर्ति की आंखें एक पल के लिए खुली और बजरंगी का चेहरा उसमें दिखाई दिया। कोई डर नहीं, कोई योद्धा नहीं, बस शांति और आशीर्वाद। फिर मूर्ति सामान्य हो गई, लेकिन मंदिर की दीवार पर एक चिन्ह उभर आया, एक सिंदूरी हुई हाथ की छवि। सरकार ने इसे बजरंगी का अंतिम आह्वान माना। मंदिर को अब राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतीक घोषित कर दिया।